मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राजधानी परिवर्तन के बारे में देखा। आज हम उनके एक महत्वपूर्ण प्रयोग या योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसके बारे में देखेंगे। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा गया है और इस दृष्टि से मध्यकालीन भारतीय मुद्रा के इतिहास में उसका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रचलित मुद्रा प्रणाली में बहुत से सुधार किए, बहुमूल्य धातुओं के आपेक्षिक मूल्य निश्चित किए और कई प्रकार के नए सिक्के भी चलाए। कई प्रकार के कलापूर्ण डिजाइनों तथा बनावट के लिए विख्यात नए सिक्के भी चलाए। इस क्षेत्र में उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा चलाना, अर्थात तांबे और पीतल के सिक्के चलाना। और सांकेतिक मुद्रा से मतलब कि तांबे और पीतल के सिक्कों का मूल्य स्वर्ण तथा चांदी के सिक्कों के समान स्तर पर तय करना। वैसे विश्व में यह कोई नई घटना नहीं थी। 1264 ईस्वी में मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसी तरह से 1295 ईस्वी में फारस के शासक गाय खतू ने चमड़े का सिक्का चलाया था। अब प्रश्न उठता है कि मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाई? तो इस संबंध में विद्वानों ने कई कारणों का उल्लेख किया है, जैसे याया बदायूनी और फरिश्ता ने राजकोष खाली हो जाना मुख्य कारण बताया है। बर्नी ने भी इसे एक कारण माना है। इन लोगों के अनुसार सुल्तान द्वारा मुक्त हस्त से उपहार, पुरस्कार आदि देने से तथा युद्धों, विद्रोहों और खर्चीले प्रशासनिक प्रयोगों से राजकोष में सोने चांदी का अभाव हो गया था। दूसरा एक कारण ये बताते हैं कि अकाल तथा दोआब में कठोर कर नीति के परिणाम स्वरूप सल्तनत की आय में कमी आ गई थी। तीसरा बर्नी बताता है। बर्नी के अनुसार सुल्तान संपूर्ण संसार को जीतना चाहता था और इसके लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और सेना के लिए धन की जरूरत थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुल्तान को नए नए प्रयोगों में रुचि थी और यह भी एक नया प्रयोग था। इनमें से कुछ कारणों को सही नहीं माना जा सकता, जैसे कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि यदि राजकोष खाली हो गया होता तो सांकेतिक मुद्रा की विफलता के बाद तांबे के सिक्कों के बदले राजकोष से सोने के सिक्के देना कैसे संभव हो पाता। और इसी संबंध में गार्डनर ब्राउन का मत अधिक सही प्रतीत होता है। उनका कहना था कि शायद सुल्तान के शासनकाल में भारत में चांदी की बहुत कमी आ गई होगी, जिससे विवश होकर सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा जारी करनी पड़ी। यह बात अधिक सही इसलिए भी प्रतीत होती है कि उस समय पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी।
यद्यपि सुल्तान ने तांबे और पीतल दोनों के सिक्के चलाए थे, तथापि पीतल के सिक्के कम मात्रा में ढलवाए गए थे। सुल्तान के आदेश से सांकेतिक मुद्रा को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया और मूल्य की दृष्टि से उन्हें सोने चांदी के सिक्कों के समान माना गया। उसने लोगों को सभी प्रकार के लेन देन और क्रय विक्रय में इन सिक्कों को सोने चांदी के सिक्कों की भांति प्रयोग करने को कहा। परंतु सुल्तान ने सबसे बड़ी भूल यह की कि उसने टकसाल पर राज्य का एकाधिकार रखने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम यह निकला कि इस काम में निपुण लोगों ने अपने अपने घरों से ही तांबे के सिक्के ढालने का काम शुरू कर दिया। बर्नी ने तो हिंदुओं पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया और प्रांतों के निवासियों ने लाखों और करोड़ों तांबे के सिक्के बना डाले। उन्हीं से वे राजस्व चुकाते, घोड़े, अस्त्र शस्त्र और सब प्रकार की चीजें खरीदते। भारतीय वस्तुओं को विदेशी व्यापारियों ने धोरी चाल खेली। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए वे तांबे का सिक्के का प्रयोग करने लगे, परंतु अपना सामान बेचने के लिए सोने चांदी के सिक्कों की मांग करने लगे, जिससे देश का व्यापार भी प्रभावित हो गया। हर तरह के कारोबार में बाधाएं आने लगी तो चारों ओर भयंकर अव्यवस्था फैल गई। तो इस स्थिति को देखकर सुल्तान घबरा गया और उसने अपने नए प्रयोग की असफलता का पक्का विश्वास हो गया। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान को अपने इस नए प्रयोग की असफलता का पक्का विश्वास हो गया और लगभग 2 साल प्रचलन में रहने के बाद सुल्तान द्वारा इस योजना को वापस ले लिया गया। अर्थव्यवस्था को इसने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को रद्द करने की घोषणा के साथ लोगों से कहा कि वह अपने तांबे पीतल के सिक्के राजकोष में जमा करा के उनके बदले में सोने चांदी के सिक्के ले जाएं। अब बात आती है कि ये जो योजना है ये असफल क्यों रही। तो इसके कारणों में अगर हम जाएं तो इसका मुख्य कारण जनता का पिछड़ापन या अज्ञान नहीं था। वास्तव में लोग इस सुधार के महत्व को समझ नहीं पाए। दूसरा कारण जो है वो है जाली सिक्कों को रोकने की दिशा में किसी प्रकार का कदम न उठाना। सुल्तान अपने समय से बहुत आगे की बात सोचता था, परंतु अपने युग की परिस्थितियों और कमियों को न समझ पाया। सुल्तान मौलिकता और नवीनता का पुजारी था और नए नए प्रयोग करने का शौक था, परंतु उसमें व्यवहारिक बुद्धि और ज्ञान की कमी थी, समय और धैर्य की कमी थी। अल्प समय में ही अपनी योजना का अच्छा परिणाम अगर नज़र नहीं आता था सुल्तान को तो तत्काल उसे त्याग देता था और यह उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। क्योंकि वह एक स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक था, अपने अमीरों और अधिकारियों से अपनी योजनाओं पर विचार विमर्श की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करता था। इसलिए उनके पदाधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर उसकी योजना को विफल बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। एक बेहतर प्रौद्योगिकी तथा मानक का इस्तेमाल सांकेतिक मुद्रा के ढालने में नहीं किया गया, जिससे कि स्वार्थी लोगों ने आसानी से नकली मुद्रा बनाने लगे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, अंत में हम कह सकते हैं कि इस परियोजना से राजकोष पर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा।